जगन्नाथपुरी का हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यधिक और आध्यात्मिक महत्व है और इस धाम को 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। ओडिशा के पुरी जिले में मौजूद प्रभु जगन्नाथ का यह अनोखा मंदिर कई मायनों में खास और रहस्यमय है। इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को यहाँ खींच लाती हैं। यह मंदिर भारत के 4 धाम में से एक धाम है। साथ ही भारत का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है, जहाँ न केवल देश बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्ति काष्ठ से बनी हुई है और अधूरी है। मंदिर में इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। ऐसे में जानिए आखिरकार क्या राज है कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति का रहस्य। पुरी में मौजूद भगवान जगन्नाथ का मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें स्थापित होने वाली मूर्तियों को बनाने का काम राजा ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपा था। विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाने से पहले राजा के सामने शर्त रखी थी कि विश्वकर्मा जी दरवाजा बंद करके मूर्तियां बनाएंगे और इस दौरान कोई भी कक्ष के अंदर नहीं आएगा। अगर किसी भी कारण से मूर्ति बनने से पहले कोई कक्ष के अंदर आता है तो वे मूर्तियों को पूरा नहीं करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त मान ली और मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया। हर रोज राजा कक्ष के बाहर आकर मूर्ति बनने की आवाज सुना करते थे। एक रोज राजा को अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ऐसे में राजा को लगा शायद विश्वकर्मा जी मूर्ति बनाना छोड़कर चले गए हैं, इसलिए राजा ने द्वार खोल दिया। इस बात से नाराज भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्धान हो गए। इस वक्त मूर्ति के हाथ पैर नहीं बने थे, इस कारण मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। यही राज है कि आज भी प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अधूरी मूर्तियों के रूप में स्थापित हैं। पौराणिक कहानियों और ग्रंथों के मुताबिक पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ भी माना जाता है। यहाँ स्थापित भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में एक ब्रह्म पदार्थ है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। इस कारण कहा जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का हिंदू धर्म में भी बहुत महत्व है। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह कई अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर के कई रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाओं के बारे में जो घटित होती हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर की इस अनोखे रहस्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराता है। यह एक रहस्यमय घटना है जिसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। वही जगन्नाथ मंदिर में हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मंदिर के शिखर पर चढ़कर झंडा बदलते हैं। यह रस्म मंदिर की स्थापना के समय से चली आ रही है। अगर यह अनुष्ठान एक दिन भी नहीं होता है तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र का रहस्य भी अनोखा है। इसे कहीं से भी देखा जाए तो चक्र हमेशा सामने ही दिखाई देता है। यह चक्र 36 फीट का है और 8 धातुओं से बना है। इसे मंदिर के ऊंचे शिखर पर कैसे स्थापित किया गया, यह सवाल भी आज तक अनुत्तरित है। जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र की लहरें हमेशा शांत रहती हैं, चाहे तूफान हो या तेज हवाएं। मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। जब भक्त मंदिर से बाहर निकलते हैं तो यह आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। पुरी में हवा की प्रवृत्ति विरोधाभासी है। दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है और शाम को इसकी विपरीत होता है। मान्यता अनुसार जगन्नाथ मंदिर में एक रसोई घर है जो कि अदृश्य है। इस रसोई घर में महाप्रसाद को तैयार किया जाता है। वहीं इस रसोई घर को कुछ ही पुजारी देख सकते हैं। मंदिर का प्रसाद, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, हर दिन दोपहर में पकाया जाता है। यहाँ यह चमत्कार होता है कि पहले वह बर्तन पकता है जो सबसे ऊपर रखा जाता है, जबकि आमतौर पर नीचे रखा बर्तन पहले पकता है। यह एक रहस्यमय घटना है जिसे कोई स्पष्ट रूप से
नहीं समझ पाया है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। माना जाता है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश समय सीढ़ी पर अपने पैर रखना चाहिए, जबकि दर्शन के वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना चाहिए। इस शिला की पहचान काले रंग की है, जिसमें बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। जगन्नाथ मंदिर में यह भी एक चमत्कारी रहस्य है कि जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। न ही वहां पर कोई पक्षी आराम करता है, न ही कोई विमान उड़ता है। इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। इसके अलावा इस मंदिर की कई और रहस्यमयी घटनाएं हैं, जैसे मंदिर की किसी तरह की परछाई का न बनना, यानी दिन का कोई भी समय हो, आसमान में सूरज कहीं से भी चमक रहा हो, मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति के लिए अंतिम संस्कार करते हुए भी उसकी किसी तरह की दुर्गंध का न आना आदि। जगन्नाथपुरी मंदिर अपने विस्तृत अनुष्ठानों और जीवंत उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से प्रत्येक मंदिर के रहस्यमय आकर्षण को बढ़ाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के उत्सवों में सबसे प्रमुख है रथ यात्रा या रथ उत्सव, जिसमें दुनिया भर से लाखों भक्त आते हैं। इस उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को भव्य रथों में मंदिर से बाहर निकाला जाता है और पुरी की सड़कों पर घुमाया जाता है। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति और उत्सव का एक अटूट संगम है, जिसमें भक्त रस्सियों से विशाल रथों को खींचते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये अनुष्ठान और त्योहार न केवल मंदिर के प्राचीन रीति रिवाजों को कायम रखते हैं, बल्कि भगवान जगन्नाथ के प्रति जगन्नाथपुरी तीर्थयात्रियों की आस्था और भक्ति के प्रमाण के रूप में भी काम करते हैं। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की अनोखी मूर्ति गर्भगृह से बाहर निकालकर रथ पर सवार होती है और मौसी बाड़ी तक जाती है। इस दौरान भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी प्रभु के साथ रहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर खूब बरसेगी। ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्रीजी को और प्रेम से बोले राधे राधे।